आदाब। मैं मसरूर हसन सिद्दीकी एडवोकेट आपसे मुखातिब हूँ। आपको पता है कि कल ईद उल अज़हा का त्यौहार मनाया जाएगा और मुसलमान लोग सुन्नत इब्राहिमी अदा करेंगे और क़ुरबानी देंगे। तो क़ुरबानी का इंतज़ाम जो हमारा मौजूदा स्लॉटर हाउस है दिल्ली में, वो इतना माकूल नहीं है कि वहाँ पूरी दिल्ली के जो मुसलमान हैं वो वहाँ जाके अपने जानवरों को ले जाके क़ुरबानी करा सकें। तो इसलिए होता ये आया है कि लोग अपने अपने घरों में क़ुरबानी का जो फरीज़ा है उसे अंजाम देते हैं, और उसमें बड़े जानवर जिसमें भैंस वगैरह होती है वो भी होती है, और छोटे जानवर बकरे भेड़ दुम्बे वगैरह वो क़ुरबान किए जाते हैं। पिछले साल आपको याद होगा कि ऐसे ही बकरा ईद से पहले एनिमल वेलफेयर बोर्ड ने एक एडवाइज़री जारी करी थी, जिसमें हुकूमत से कहा गया था, मुख्तलिफ़ रियासती हुकूमत से सबसे कहा गया था, जिसमें प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल और स्लॉटर हाउस रूल्स वगैरह का हवाला देते हुए कहा गया था कि जो भी स्लॉटरिंग होगी वो अप्रूव्ड और लाइसेंस स्लॉटर हाउस में ही होगी, उसके अलावा कहीं नहीं होगी। बाद में उस ऑर्डर को वापस ले लिया गया था, या एडवाइज़री थी उसे वापस ले लिया गया था। इसी तरह की एक एडवाइज़री अभी दिल्ली गवर्नमेंट के जो कमिश्नर सेक्रेटरी कम कमिश्नर डेवलपमेंट है, उन्होंने एक एडवाइज़री जारी करी, जिसमें दिल्ली की मुख्तलिफ़ अथॉरिटीज़ हैं जो लॉ इन्फोर्स करती हैं एनिमल्स से रिलेटेड, चाहे एमसीडी हो या दिल्ली गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हो एनिमल वेलफेयर से रिलेटेड। उनको कहा गया था कि आप इस चीज़ को यकीनी बनाएं कि रूल 3 जो है स्लॉटर हाउस रूल्स 2001 का, जिसमें यह कहा जाता है कि स्लॉटरिंग जो है वो सिर्फ अप्रूव्ड और लाइसेंस स्लॉटर हाउस में होगी, या रूल 2.5 फूड सेफ्टी रेगुलेशंस का है, उसका पालन किया जाएगा, और जिसके तहत यह कहा जाता है कि ऊँट की क़ुरबानी जो है वो खाने के लिए, इंसानी खाने के लिए ऊँट का मीट इस्तेमाल नहीं होगा। या दिल्ली एग्रीकल्चर कैटल प्रिवेंशन एक्ट 1994 है, जिसके तहत काऊ स्लॉटरिंग को जो है इलीगल करार दिया गया है दिल्ली में। तो इन कानून को जो है दिल्ली में नाफिज किया जाए और स्लॉटरिंग जो है वो एज़ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस हो। तो इसमें एक साहब हैं जिनका विश्व हिंदू परिषद से ताल्लुक़ है, वो अक्सर मुस्लिम मसाइल में ज़्यादा परेशान होते हैं, और उनको सारी फ़िक्र इसलिए रहती है कि मुसलमान कैसे पुरसुकून ज़िंदगी इंडिया में जी रहा है, इनको किसी ना किसी मामले में तंग किया जाए। तो वो ऐसे मामले लेकर आते रहते हैं हाई कोर्ट में, पीआईएल की शक्ल में या रिट पिटीशन की शक्ल में। तो ये अजय गौतम साहब जो हैं, ये शायद एडवोकेट भी हैं, इन्होंने एक केस दायर किया इसी एडवाइज़री को लेके, अजय गौतम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि चीफ जस्टिस साहब की कोर्ट में पेंडिंग थी। उसके बाद वेकेशंस हो गई, तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप वेकेशन बेंच जो छुट्टियों में काम करती है उनके सामने आप पेश हो जाइएगा और अपनी बात रख लीजिएगा। तो उन्होंने ये ईद के मद्देनज़र एक वेकेशन जो बेंच थी जस्टिस श्री हरिशंकर और जस्टिस मनोज जैन साहब की डिवीज़न बेंच थी, उसके सामने पेश हुए और उन्होंने अपनी अर्जेंसी ज़ाहिर करी कि जनाब बकरा ईद का त्यौहार आ रहा है, और उन्होंने इसको और कम्युनलाइज़ करने के लिए और ज़्यादा इसमें सनसनी पैदा करने के लिए, ताकि लोगों के अंदर कुछ दूसरे कौम का एक दूसरी कौम में आपस में कोई इख्तलाफ पैदा हो, कुछ मामला सीरियस हो जाए, तो उन्होंने इस चीज़ में जोड़ दिया कि मुसलमान जो हैं बकरा ईद पे क़ुरबानी जो करते हैं उसमें 5 लाख काऊ की स्लॉटरिंग होगी दिल्ली में, तो इस काऊ स्लॉटरिंग को भी रोका जाए। तो इस तरह कोर्ट ने कहा कि हमें कोई इसमें अर्जेंसी नज़र नहीं आ रही है कि आप हमें इस पे ऑर्डर दें, आप रेगुलर बेंच जो कोर्ट खुलेगी जुलाई में तो उसके सामने अपनी बात रखिएगा। तो उनकी ये दरख्वास्त तो अल्हम्दुलिल्लाह कोर्ट ने मुस्तरद कर दी है, और मुसलमान क़ुरबानी अपना सुकून से कर सकते हैं। लेकिन मेरी सब लोगों से यही गुजारिश है कि वो जो क़ुरबानी का जो होगा उनका इंतज़ाम वो अपने घरों में करें, और क़ुरबानी के बाद जो बकरे के जो इंटेस्टाइन वगैरह और हड्डियाँ और खाल वगैरह जो भी और चीज़ निकलती है जो इंसान के खाने लायक नहीं होती और जो फेंकी जाती है, तो उसको अच्छी तरह पॉलीथीन के अंदर रैप करने के बाद या जैसे भी अच्छी तरह उसे
सिक्योर तरीके से उसे डलाओ के ऊपर जाके डिस्पोज़ करें, उसे अपने घरों के बाहर गलियों में इधर उधर गलाज़त को ना फैलाएं, जिससे दूसरे लोग भी ऑफेंड ना हो। और क़ुरबानी जो भी हो, आप चाहे छोटे जानवर की हो या बड़े जानवर की हो, उसे अपने घर में किसी बंद जगह के अंदर ही करें, अपने सहन में, आंगन में, किसी एनक्लोजर के अंदर करें, मतलब बाहर मेन रोड पे, अपनी गलियों में, सड़कों पे, चौराहे पे, चाहे बड़ा जानवर हो या छोटा जानवर हो, उसकी क़ुरबानी ना करें। दूसरे लोगों के भी जो जज्बात हैं उनका ख्याल रखें, किसी के जज्बात मजरूह ना करें, और क़ुरबानी जो है अपने घरों के अंदर करें, और इस सफाई का ख़ास तौर पे ख्याल रखें। और इस बात को उन्होंने अर्जेंसी एक बात को और लेके कही कि हमारे जो डिप्टी मेयर हैं एमसीडी में, आले मोहम्मद इकबाल साहब, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया था जून 24 में, कि दिल्ली में किसी भी तरह की क़ुरबानी के मामलात में कोई रुकावट पेश नहीं आएगी, और एमसीडी की तरफ से कोई कार्रवाई किसी के ऊपर नहीं होगी, और क़ुरबानी का जैसे इंतज़ाम और पहले हुआ करता था, जैसे क़ुरबानी लोग किया करते थे, वैसे ही होगी, उसमें किसी तरह किस्म की रुकावट पेश नहीं आएगी। तो अजय गौतम साहब तो हर तरीके से कुछ ना कुछ करना चाहते थे कि सनसनी फैल जाए, लोगों के जज्बात को लेके ठेस पहुंचाएं, ताकि हिंदू मुस्लिम कुछ इख्तलाफ हो, दिल्ली का जो पुरसुकून माहौल है वो ख़राब हो। तो उन्होंने काउ स्लॉटरिंग वाला मामला इसमें बीच में जोड़ दिया था, लेकिन हाई कोर्ट ने उसमें किसी तरह की मुदाखलत करने से इनकार कर दिया, और अल्लाह ताला का शुक्र है कि इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई और कायदे से होगा। लेकिन मैं ये आम आदमी पार्टी की दिल्ली में गवर्नमेंट है, उनसे भी कहना चाहूँगा वो ये देखें कि उनके अफसरान किस तरह के बेमाने, बेवजह, बिला ज़रूरत किस तरह की एडवाइज़री जारी कर देते हैं, जिससे इख्तलाफ पैदा हो, जिससे माहौल ख़राब हो। तो इस तरह के जो सेक्रेटरी कम कमिश्नर डेवलपमेंट है, उनसे भी पूछा जाए क्या उन्होंने इस तरह की एडवाइज़री जारी करने से पहले क्या मिनिस्टर साहब जो हैं उनसे कंसेंट ले ली थी, या उनसे कोई राय मशवरा कर लिया था। ये रूल्स कोई आज के बने हुए तो नहीं है, और हमेशा से क़ुरबानी होती आ रही है। तो जिस रूल्स का हवाला दे रहे हैं, स्लॉटर हाउस रूल्स हैं, वो 2001 के बने हुए हैं। चाहे फूड सेफ्टी रूल्स हैं, वो भी पुराने बने हुए हैं। और काउ स्लॉटरिंग तो दिल्ली में होती ही नहीं है, बिल्कुल, ये तो सब जानते हैं कि किसी तरह की काउ स्लॉटरिंग दिल्ली में नहीं होती। ये तो सिर्फ एक मामले को मुद्दा बनाना और उसको उछालने वाली बात हो रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अजय गौतम साहब की जो है पिटीशन तो खैर अभी छुट्टियों के बाद सुनवाई होगी, लेकिन फ़िल वक्त जो है मुसलमानों के यह है कि आराम से अपनी क़ुरबानी करें, और कायदे से क़ानून के दायरे में रहकर क़ुरबानी करें, और किसी को जज्बात को मजरूह ना करें। तो आप सबको मैं ईद मुबारक कहता हूँ, और अल्लाह ताला आप लोग जो क़ुरबानी दे रहे हैं अल्लाह की राह में उसे कबूल फ़रमाए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।